नमस्कार साथियों। बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला काफी चरम पे अभी है। और आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया। और आप जानते हैं कि जिस एसएलपी का नंबर है 39833/2023। अब इस कि जो जजमेंट है उस जजमेंट पे इंतजार बिहार के अंदर बीटीसी कैंडिडेट वर्सेस जो डीएलएड जो बीएड के कैंडिडेट हैं इनके द्वारा लगातार इन बातों पे मंथन किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इसके जजमेंट होंगे क्या। साथियों, एक बात आप जानते हैं, दरअसल के पाठक जब एसएलपी दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से जैसे आए, आने के बाद उनका एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने साफ कहा कि रिजल्ट जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा और रिजल्ट तय समय पे आ जाएंगे। तो हमारे द्वारा लाइव आए गए थे। लाइव सेशन में हमने इस मैटर को पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने रखा और इन बातों को तथ्यात्मक तरीके से कंसेप्चुअल इन बातों को हमने स्पष्ट किया कि के पाठक का जो बयान आ रहा है बीटीसी वर्सेस डीएलएड बीएड, तो बीएड को बाहर करके बीटीसी को रखना, ये जो बातें हैं जो हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ बीटीसी जो है जो डीएलएड हैं उनको ही प्राथमिकता प्राइमरी में मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षा विभाग गई अपने शर्तों पे गई, उन्हें बीएड को रखना था। लेकिन उनके आने के बाद जो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हुए। उन्हें लगा कि हाँ रिजल्ट तो आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको लाइव सेशन में इस बात का जिक्र किया था और मैंने कहा आपसे कि दोस्तों जो के पाठक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दरअसल वो बातें जो थी वो स्पष्ट नहीं थी। और मैंने कहा था कि एनी हाउ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि सरकार जो है वो जानती है कि 15 अक्टूबर से पहले एनी हाउ एसएलपी का जो जजमेंट है वो आ जाएगा। हालांकि जो ये एसएलपी के डेट 9 अक्टूबर को जजमेंट का डेट जो है वो क्लियर हुआ है। हालांकि ये जो डेट है वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, लेकिन वो मान के चलिए कि वही डेट पे होता है। अगर कोई कारणवश कोई मतलब कोई सा प्रॉब्लम ना आए तो उसी डेट में हमारे जो जजमेंट है वो एसएलपी के आएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि के पाठक जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी दायर किए थे तो उन्हें पता था कि एसएलपी जो है दायर है उसके जजमेंट ऑलमोस्ट 10 के आसपास आ जाएंगे। और इसीलिए 10 से लेकर के 16 के बीच में आई थिंक 15-14 के आसपास रिजल्ट जारी करने की डेट रखी गई। और ये डेफिनेटली 9 अक्टूबर को ही आप देखिएगा कि एसएलपी का जो जजमेंट है वो सामने आ जाएगा। और ये बातें हम लोगों ने अपने लाइव सेशन में इन बातों का चर्चा हमारे द्वारा किया गया। दूसरी बात हमने ये कहा था कि सरकार दो कंडीशन फॉलो करेगी। एक, या तो जजमेंट आ जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट जारी करेगी। अदर थिंग कि बीएड और डीएलएड इन दोनों के एक साथ स्कोर कार्ड बनाए जाएंगे, रिजल्ट बनाए जाएंगे और बीएड के रिजल्ट को होल्ड किए जाएंगे और डीएलएड के जारी कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बीएड के फेवर में आता है तो इन दोनों के रिजल्ट जो है वो तुरंत बीएड के रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी का जजमेंट जो है वो 9 अक्टूबर को होगा और 9 अक्टूबर के दिन ये चीजें साफ होंगी कि बीएड जो है उन्हें प्राइमरी में मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन अभी तक के हालात तमाम जो बहुत सारे जो वकील हैं, है ना, सीनियर वकील भी से भी लोगों की बात हुई है, तो सारे लोगों से बात करने के बाद ये चीजें साफ हो गई हैं कि बीएड की प्राथमिकता प्राइमरी में 50-50 है। अब इसमें बाहर बीएड होता है कि नहीं होता है, ये जो कयास है वो लोग लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये मामला जो है वो 50-50 पे आके रुका है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन पूर्णतः एक बात साफ हो गई कि रिजल्ट के जो टाइम दिए गए हैं उसी डेट में ही सरकार जो है वो रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि सरकार को ये बात पता थी कि ऑलमोस्ट 10 के आसपास सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी का जजमेंट आ जाएगा। इसलिए उनके द्वारा 10 से 16 तारीख के बीच में रिजल्ट जारी पब्लिश करने की पूरी उनकी प्लानिंग रही है और उसी पे सरकार फोकस करके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों वेट एंड वॉच। और हर चीज देखिए, कभी भी तथ्यों की सच्चाई को जानने के लिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अदर थिंग कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्था के द्वारा जिन्हें अपने व्यक्तिगत हित में लोगों के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन अभी पूरी हालत यह है कि बीएड और डीएलएड 50-50
पॉसिबिलिटी है कि बीएड जो है वो प्राइमरी में रह सकता है, 50% ये भी चांस है कि वो बाहर हो सकता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। 9 तारीख को एसएलपी का जजमेंट होगा और उसके बाद तुरंत आपके रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे।